इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है, उसे जनता के समक्ष ला पाता है। इसके अतिरिक्त उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, तभी वह यह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं पत्रकार बंधुओं के लिए जरूर बताना चाहूँगा, ये पंक्तियाँ कहा है कि हथियार और औजार अपने पास रखें जनाब, तो वो जमात है जो खंजर नहीं कलम से चोट करते हैं। और एक बार अकबर इलाहाबादी ने भी यह पंक्तियाँ कही है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आज यहाँ पर हमारे इस वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आलोक स्कूल की छात्राओं को। इस वंदना का निरीक्षण किया है मनमोहन जी भटनागर ने, कृपया बढ़ाएं और इस वंदना प्रसिद्ध करें। इधर लाइन आपके वहीं की जिन्होंने इस वंदना प्रस्तुत की और कई सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, संस्कार के कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं।
महापौर नगर निगम उदयपुर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज भारतीय पत्रकार संघ AIJ का यहाँ पर वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह झीलों की नगरी उदयपुर के इस अटल सभागार में आयोजित हो रहा है। मैं आप सभी पधारे हुए मंचासीन अतिथियों का और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार NSSC सदस्य पूर्व सभापति नगर परिषद डूंगरपुर, हालांकि उन्हें सभी जानते हैं, उन्होंने डूंगरपुर में बहुत सारे काम किए, आज उदयपुर में काम कर रहे हैं। विश्व पटल पर स्वच्छता में अपना झंडा जो उन्होंने गाड़ा है। साथ ही विशिष्ट वक्ता हमारे श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी हैं। उत्सव होने वाला है, तरह की जाए वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो आपको अपने लोगों से, अपनी बातों से, अपनी नीतियों से और अपने सोच से ये कोशिश करेगा कि आप उसकी बात छापें, सामने वाले की नहीं छापें। लेकिन जहां तक पत्रकारिता का दायित्व है कि हमारे मन में तो कोई भी नेता हो, लेकिन जब हम पत्रकारिता करने बैठे तो निर्देश पक्ष होते हैं, क्योंकि आपका एक रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित कर सकती है और उसका खामियाजा अगले 5 साल में। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह भी उसके दलालों का नाम है तो आप बोल दो, तो वो हंसे और मेरे को दिखाया कागज बोले तो कुछ नहीं। तो ये एक एग्जांपल है कि नेता किस तरह, और ये राजनीतिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा है। तो ये उत्सव होने वाला है, इस उत्सव में हमको अपनी भूमिका इस तरह निभाना है। आपने अगवानी साहब विष्णु शर्मा जी विदेशी पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों आ जाए, जो भी मैंने नाम बोले हैं। संजय जी सालवी साहब आ गए जी, अभिषेक जी सिन्हा अगर हैं तो वो भी बताते हैं। बहुत सहयोगी हैं, इसमें आपने भी सहयोग किया, आपका बहुत बहुत। के गुप्ता साहब, भारत सरकार जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है भारत सरकार का, उसमें आप सब ऐसे आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सबके माननीय सम्मानीय श्री विक्रम सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय चले गए हैं, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में बहुत कुछ बताया और अपनी समस्याओं का भी बखान किया। ये एक ऊर्जावान और वो व्यक्तित्व के धनी हैं जो इस उदयपुर की राजनीति में लंबे समय से कार्य करते हुए अपनी एक पहचान रखते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय पारस जी सिंघवी साहब के साथ राजस्थान में भी राजनीतिक उत्सव होने वाला है, तरह की जाए वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो आपको अपने लोगों से, अपनी बातों से, अपनी नीतियों से और अपने सोच से ये कोशिश करेगा कि आप उसकी बात छापें, सामने वाले की नहीं छापें। लेकिन जहां तक पत्रकारिता का दायित्व है कि हमारे मन में तो कोई भी नेता हो, लेकिन जब हम पत्रकारिता करने बैठे तो निर्देश पक्ष होते हैं, क्योंकि आपका एक रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित कर सकती है और उसका खामियाजा अगले 5 साल में। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह भी उसके दलालों का नाम है तो आप बोल दो, तो वो हंसे और मेरे को दिखाया कागज बोले तो कुछ नहीं। तो ये एक एग्जांपल है कि नेता किस तरह, और ये राजनीतिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा है। तो ये उत्सव होने वाला है, इस उत्सव में हमको अपनी भूमिका इस तरह निभाना है। आपने अगवानी साहब विष्णु शर्मा जी विदेशी पत्रकार हैं,
जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चारों आ जाए, जो भी मैंने नाम बोले हैं, संजय जी, सालवी साहब आ जाए, ठीक, अभिषेक जी सिन्हा अगर हैं तो वो भी बता जाए। सहयोगी हैं, इसमें आपने भी सहयोग किया, आपका बहुत बहुत। के गुप्ता साहब, भारत सरकार जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है भारत सरकार का, उसमें आप सब ऐसे आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सबके माननीय सम्मानीय श्री विक्रम सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय चले गए हैं, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में बहुत कुछ बताया और अपनी समस्याओं का भी बखान किया। ये एक ऊर्जावान और वो व्यक्तित्व के धनी हैं जो इस उदयपुर की राजनीति में लंबे समय से कार्य करते हुए अपनी एक पहचान रखते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय पारस जी सिंघवी साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित मन चाहे जिसे का मतलब ये नहीं हर किसी को, अगर आप लोग एक निर्णय कर लें कि हम इस कलम की धार से इस देश को चहुमुखी विकास देना चाहते हैं, इस राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, इन समाजों की उन्नति चाहते हैं और राजनीति की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आपके अलावा किसी की कलम में वो धार नहीं है जो ये काम कर सकता है। ये काम केवल और केवल, क्योंकि मैं सुन रहा था मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 75,000 पत्रकारों का ये संगठन है। अरे 75,000 जहां संगठन है, वो संगठन तो राजनीति को बदलने की ताकत भी रखते हैं और आपके पास तो ईश्वर की दी हुई वो कलम है जिसकी ताकत से आप देश और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, इस देश के बिगड़े हुए स्तर को सुधारने की ताकत रखते हैं, वो कलम आपके पास है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बदलते हुए वातावरण को अगर कोई सह दे सकता है, कोई राह दे सकता है, तो वो केवल और केवल पत्रकार बंधु दे सकते हैं। जहां तक मैंने देश और दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में मैं रहा हूं और इस चीज को मैंने बड़ी गंभीरता से देखा है, पत्रकारों का मान और सम्मान हम सबके लिए आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य भी है। अगर किसी को नेतागिरी करनी है तो पत्रकार को झुक के सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार हमारा भाई है और हमारे को आगे बढ़ाने की एक कड़ी है। इस राजनीतिक जीवन के अंदर जितने भी बड़े लोगों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा समर्पण अगर किसी का होगा तो वो पत्रकार बंधुओं का होगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जय हिंद। और एक बार आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि अंतिम वक्ता मेरे से बात शायद 1 या 2 वक्ता रह गए होंगे। आप लोगों ने भारत माता के जयकारे के नारे तो लगाए लेकिन दमदार नहीं लगाए। अब जितने भी महानुभाव, माता की भारत माता की